अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और होम्योपैथी की जो सीरीज़ चल रही है उसकी वीडियोस बना रहा हूँ मैं। तो अभी जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया, दरमियान में एक दफ़ा ये डेंगू के सिलसिले की 2 वीडियो आ गई मेरी। लेकिन उससे पहले जो वीडियो थी जिसमें आपको बताया था कि मैं आपको 25 मेडिसिन बताऊँगा। 25 भी हैं और 42 40-42 भी हैं और एक 60 भी है, 65-60-65 दवाइयाँ। ये हैं 3 सेट जो मैंने इतने अरसे तजर्बे के बाद निकालने की। ये सबसे टॉप की दवाइयाँ इस्तेमाल के आपके घर पे होनी चाहिए, जिससे कि आपको और आपके छोटे मोटे सारे मसले मसाइल आराम से इंशाअल्लाह ताला आराम से हल हो सकते हैं। अब उसकी जो 40 थी या वो थी, वो बर वक़्त के साथ मैं वो नीचे लिंक्स में दे दूँगा कि आप कहाँ से वो लिस्ट भी ले लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो बताई जा रहा हूँ, आप काइंडली उनको नोट करते रहिए। जैसे उस वाली वीडियो में मैंने आपको 5 मेडिसिन्स के बारे में बताया था। उसमें थी एपिस थी, एकोनाइट थी, एपिस थी, एकोनाइट थी, आर्सेनिक एल्बम थी और एकोनाइट होगी, एपिस थी और आर्निका थी और बेलाडोना थी। ये 5 मेडिसिन थी। ये मैंने आपको एक सीरीज से लिखवा दी थी उस वक्त। तो मैं अपने उस वीडियो में आपको ये नाम भी मैं इस साइड पे लिखे आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप उन नामों को अपने पास सेव कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख लीजिए अपने पास कागज़ पे कि ये नाम, क्योंकि इनको एक सीरीज़ के हिसाब से ही रखिएगा। 1 2 3 4 5 जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था उनको उस हिसाब से ही रखिएगा, क्योंकि ये आखिर में जाके ये सिर्फ तकरीबन मैं कोशिश करूँगा आज भी 6-7 मेडिसिन 8 मेडिसिन कवर कर दूँ, सो दैट हमें 2-3 वीडियो के बाद हम इससे फारिग हो जाएँ और मैं आपको बता दूंगा आपकी कैसे बननी है और उसका इस्तेमाल का तरीका क्या है। ये आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मेडिसिन में ये चीज़ें सारी शामिल हैं, जो छोटी मोटी सब चीज़ों को कैटर फॉर कर लेंगे। बाकी बाद में देखेंगे हम इंशाल्लाह 40 या 42 से उसको बाद में देखेंगे। उस वक्त तक के लिए जो आपको मैंने बताए हैं उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। उन 5 दवाइयों को अपने आप ज़हन में रखिएगा। पहली दवाई थी एकोनाइट, फिर थी एपिस, फिर थी आर्निका, फिर थी आर्सेनिक और फिर थी बेलाडोना। अब उसके बाद जो ये छठी दवाई आती है वो आती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया बहुत ज़बरदस्त और बड़े ही काम की दवाई है। इसकी मैंने कहा था कि मैं आपको दवाइयों के मुख्तसर छोटे छोटे इनके मैं आपको जो मेन बड़े सिम्टम्स हैं वो बता दूंगा मुख्तसर, वरना तो आप ब्रायोनिया ही इतनी बड़ी दवाई है, ब्रायोनिया एल्बा इतनी बड़ी दवाई है कि मेरे ख्याल में मटीरिया मेडिका के कोई 20 बच्चे सफ़े हैं मेडिसिन के बारे में लिखे हुए हैं, इतने डिटेल में और इतनी बड़ा काम जगह पर असर करती है। लेकिन इसकी जो मेन बड़े बड़े सिम्टम्स हैं उसमें मतलब ये है कि आप हरकत करें तो उससे आपकी प्रॉब्लम में इजाफा हो जाता है, मूवमेंट से इजाफा हो जाता है आपकी हरकत में। तो आपको चुभन होती है और पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आपकी बदहज़मी होती है, आपको कब्ज़ की भी शिकायत होती है। बेसिकली मैंने ये देखा है इस दवाई का जो मेरे भी जो इस्तेमाल में आई है इतना अर्सा, वो ये कि ये खुश्की की वाली साइड के लिए दवाई है। ये ड्राइनेस लेके है, ड्राइनेस की साइड की ये दवाई है। तो ये उन चीज़ों में जहाँ पर भी आपको प्यास फ़ौरन लगना शुरू हो जाए, आप मतलब ड्राइनेस ही होगी ना, आपको तो चाह रहे फ़ौरन पानी पिए आप, तो प्यास की जाती हो जाए थोड़ा आप इमीडिएटली जो है ना आपको ये ब्रायोनिया आपके जहन में आनी चाहिए। बल वो अलग इशू है कि हम क्या, लेकिन मैं तो फिलहाल आपको मेन बड़ी बड़ी दवाइयाँ बताऊँगा, वो आप अपने पास लिखते रहिए। तो आप छठे नंबर पर आपने लिख ली ब्रायोनिया। इसके बाद दवाई आती है कैंथेरस। कैंथेरस इज मतलब अनदर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसका बेसिकली इसका तल्लुक़ होता है जलन से, जलन से, बर्निंग से और उससे पेशाब की हाजत में ज़्यादा इजाफा हो जाना, अचानक बढ़ जाना उसकी, और या आपका ये जो है पेशाब के अंदर जलन का बढ़ जाना, जलन ज़्यादा हो जाना पेशाब के अंदर आपकी, और जल के आना पेशाब का, और बेकाबू आपकी मतलब है जिनसी डिज़ायर आपकी बेकाबू हो जाती है, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है इसमें। ये मतलब ये मेडिसिन उस जगह पे बहुत काम करती है। तो ये मेडिसिन उन चीज़ों में कैंथेरस जो है बहुत ही काम की दवाई है। ये भी काइंडली नोट कर लीजिएगा। ये है नंबर 7 पे नंबर आती है, ये 7 नंबर पे आ गई है। अच्छा, इसके बाद आती है जी दवाई अगली जो है वो है कार्बोवेच। कार्बोवेच इससे ना मतलब ये भी बड़ी दवाइयों में शामिल है होम्योपैथी की। लाज़मी बात है जो मैं आपको बताऊंगा तो मैं छोटी भी बता सकता हूँ दवाइयाँ, बड़ी दवाइयाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे सबसे ज़्यादा काम की दवाइयाँ। लेकिन इत्तेफाक से जो मैंने निकाली हैं ये 25 वाली, ये तो बहुत ही माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त दवाइयाँ होम्योपैथी की, बड़ी कामयाब दवाइयाँ होम्योपैथी की। कार्बोवेज है, ये बेसिकली मैदे के अमराज में काम आती है। मैदे के अंदर मतलब प्रॉब्लम आपके आ रही है, आपको तेज़ाबियत है, आपको बदहज़मी हो रही है बहुत ज़्यादा,
और इसमें एक ख़ास जो सबसे बड़ा जो एक अच्छा काम है इस मेडिसिन का, ये आपके जिस्म में ऑक्सीजन बढ़ाती है। मतलब है ये आप अंदाज़ा उसका ये कर लें कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप उबासियाँ लेते हैं, आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है, आप बैठे हुए आराम से अचानक उबासियाँ शुरू होती है, तो वो नींद अलग इशू है कि जी आप नींद आ रही है, सोए नहीं थे। नहीं, अगर आप फ्रेश हैं बिल्कुल, फिर भी आपको उबासी आ रही है, तो दैट मीन कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है सख्त। तो वो उस चीज़ में मैंने इसको बड़ा आजमाया है और इसने हर दफ़ा बड़ा ही अच्छा रिजल्ट दिया है कार्बोवेज ने। तो ये भी काइंडली लिख लीजिए अपने पास, ये उसमें ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, ऑक्सीजन की कमी में बड़ा काम करती है। ये थी 7 6 7 8 दवाइयाँ कवर होगी। अब आगे नौवीं है काकोलस। काकोलस में बेसिकली ये है मोशन सिकनेस की दवाई। आप हिलते हैं, मूवमेंट हो, आप बस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो मोशन सिकनेस मतलब आपके हरकत से, आपके हिलने से, आपको उस चीज़ों से आपको प्रॉब्लम, आपको मतलब चक्कर भी आ जाते हैं। इसमें के चक्करों की भी बहुत बड़ी दवाई है ये बेसिकली। और आपको आवाज़ें आती हैं अजीब सी, मतलब आपका दिमागी तौर पे ये दिमागी तौर पे बड़ा काम करती है, आपके लिए बड़ी हेल्प करती है और ये बड़े काम की दवाई है। तो ऑब्वियसली मैं जिस तरह आपको बताता जा रहा हूँ, अभी बाद में इनकी डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन इनको मैं आपको बताऊंगा इस्तेमाल का तरीका क्या है। तो इनको हम इस्तेमाल करते रहेंगे, इसके साथ साथ हमारी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, ये दवाई होगी जी, ये थी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं, और अब मैं आपको आता हूँ 10वीं दवाई पे, दैट इज़ यूफ्रेजिया। अब यूफ्रेजिया जो है ये बेसिकली इसका तलब आँखों के से ज़्यादा है। ये भी आपने ये लिस्ट इसी तरह रखिएगा, मैं बाद में एक दफ़ा इनके सबके नाम भी लेता जाऊँगा, आपको मैं डिटेल में दूँगा अभी नाम, अभी इस वीडियो के एंड में बता दूँगा नाम दोबारा एक दफ़ा, ताकि आप दोबारा उनको उस हिसाब से लिख लीजिएगा। तो ये यूफ्रेजिया पे आ गई, इसमें आँखों की अलामात है, उसमें से आँखों में से पानी आना, आँखों की सुर्खी, आँखों का लाल हो जाना, ये इसके कतरे भी बनते हैं, आई ड्रॉप्स बनते हैं इसके, और बड़े ही काम के हैं, वो बहुत ज़बरदस्त आई ड्रॉप्स बनते हैं इसके। लेकिन ये हमने जो मैंने तो भी जो बता रहा हूँ वो तो खैर इस्तेमाल के लिए, खाने के काबिल है। मैं खाने वाली के बारे में बताऊंगा, बातें करूंगा, उसके बाद बता दूंगा इसका तरीका क्या है। तो आज तो आपकी ये जहन में रख लीजिए यूफ्रेजिया। अब यूफ्रेजिया की आंखों की दवाई ये होगी, तकरीबन 10 दवाइयाँ हमारी पूरी होगी। अब मैं चलता हूँ आगे, कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट करके इनको मैं, ताकि मैं आप उस तरफ आऊँ, हम आगे चलें और आपको इमराज और उसके बारे में भी बताऊँ कि कहाँ कहाँ पर हमने क्या करना है। इसलिए अभी अगली दवाई इसके बाद आती है 11वें नंबर पर दवाई है, दैट इज़ जिनसीमियम। जिनसीमियम का अगर आपने गौर किया हो तो मैंने डेंगू वायरस में भी आपको इसका जिक्र किया है। इसका बेसिकली जो है ना, ये पट्ठों में दर्द, आपके मस्कुलर पेन, आपको सर दर्द आपका, उसमें बड़ा काम करती है। आपके लिए कमज़ोरी, चक्कर, बेख्वाबी, ये मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा जगहों पे काम है। जिनसीमियम का बड़ी अच्छी दवाई है और ताकत के लिए बड़ी अच्छी दवाई है ये। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये भी मतलब आपको खुद ही से बाद में बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त काम की दवाई है। और जब मैं इनको दूसरी दवाइयों के साथ बताऊंगा मिला के इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप देखिएगा ये कितनी ज़बरदस्त दवाई है। इसके बाद दवाई आती है 12 नंबर पर ग्लोनाइन। ग्लोनाइन इज़ अनदर वेरी गुड मेडिसिन। इसकी जो बेसिक बड़ी अलामात हैं उसमें है लू लग जाना, मतलब जिस तरह आपको लू लग गई है, मतलब ज़्यादा वो हो गई है, और सूरज से इजाफा, ये सन का भी बड़ा तल्लुक है इससे, सूरज से इजाफा, सर दर्द में आपका इजाफा अगर हो रहा है और वो सूरज की वजह से भी हो रहा है, तो ग्लोनाइन आपके लिए बड़ी बेहतरीन दवाई है। इस तरह ये बड़े बड़े इसके सिम्टम्स हैं। तो ये दर्द, नागवार किस्म की धड़कन भी, उसमें बड़ा काम करती है। ये ओवरऑल एक ग्लोनाइन जो है और ये जिनसीमियम है, ये इनके आपस में बड़ा अच्छा सेट है, इनकी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं आपस में ये चलती हैं। तो ये मैंने आपको 12 दवाइयाँ आज कंप्लीट करा दी हैं इसमें। तो आप ये जो मैंने आपको 12 दवाइयाँ लिखवाई हैं, मैं इनके एक दफ़ा फिर नाम ले देता हूँ आपको। 5 दवाइयाँ पहली थी, उनको भी आप अभी नोट कर लें, ये मैं अगली में फिर दोबारा रिपीट कर दूँगा इनको। सबसे पहली दवाई थी उसमें एकोनाइट थी, फिर नंबर 2 पे थी एपिस, तीसरे पे थी आर्निका, चौथे पे थी आर्सेनिक एल्बम, 5वें पे थी बेलाडोना, 6ठे पे मैंने आपको दवाई बताई ब्राउनिया, 7वें पे बताई कैंथेरस, 8वें में मैंने आपको बताई है कार्बोवेज, और 8वें पे कार्बोवेज थी, 9वें पे मैंने आपको बताई काकोलस, फिर मैंने आपको बताई यूफ्रेजिया 10वें नंबर, 11वें नंबर पे मैंने आपको बताई है जिनसीमियम, और 12वें नंबर पे मैंने आपको बताई है ग्लोनाइन। ये तो थी जो आज की जो मैं वीडियो बना रहा था, उसमें जो मैंने आपको मेन बड़ी 12 दवाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। तो अभी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आने वाली मैं आपको बताऊंगा, अगली कोशिश करूंगा कि 7 या 8 करके जो भी हो सका मैं करूं, उसके बाद आप इसको वो कर सकें।
तो जो उम्मीद है आपको ये भी मतलब अब ये तो खैर समझ आ रही होगी छोटी मोटी, लेकिन अभी मैं आगे जाके इनको जब जोड़ूंगा तो फिर आपको बड़ा ही इससे आपको ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे इससे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल होगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। उस वक्त तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़।